नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी लिखने की कला के बारे में। मतलब एक आइडिया से लेकर कहानी के आखिरी शब्द तक एक दमदार कहानी कैसे बनाई जाए, आज हम यही समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक ऐसी यादगार कहानी लिखी कैसे जाए जो पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर छा जाए। ये आप कह सकते हैं क्रिएटिव चैलेंज है और आज हम मिलकर इसी चैलेंज को पूरा करने का रास्ता ढूंढेंगे। तो देखिए, हमने इस पूरी जर्नी को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम जानेंगे कि लघु कथा क्या है, फिर कहानी के 5 सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स को समझेंगे, इसके बाद लिखने के सिंपल प्रोसेस पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि एक पावरफुल टाइटल और एंडिंग कैसे लिखें, और आखिरी में प्रैक्टिस से मास्टरी तक का सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। चलिए ये समझते हैं कि असल में एक लघु कथा होती क्या है। किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी नींव को समझना तो बहुत जरूरी है ना? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो एक लघु कथा किसी नॉवेल या उपन्यास का एक मिनी वर्जन है। सोचिए, ये फिक्शन की एक छोटी सी कॉम्पैक्ट सी रचना है। इसका पूरा फोकस किसी एक खास असर या इफेक्ट को पैदा करने पर होता है, और ये असर कुछ ही जरूरी सीन्स या घटनाओं के जरिए दिखाया जाता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कहानी के 5 मुख्य तत्व। देखिए, हर कहानी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी, कुछ बेसिक चीजों से मिलकर बनती है। इन्हें हम कहानी के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, मतलब वो ईंटें जिनसे पूरी कहानी की इमारत खड़ी होती है। तो ये है वो 5 सबसे जरूरी तत्व। पहला है पात्र यानी हमारे कैरेक्टर्स, फिर आता है समायोजन यानी सेटिंग कि कहानी कहाँ और कब हो रही है। तीसरा है कथानक यानी प्लॉट, कहानी में हो क्या रहा है। चौथा है द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट या टकराव, और पांचवा है समाधान यानी रेजोल्यूशन। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और समझते हैं। और देखिए, ये एलिमेंट्स इतने फंडामेंटल हैं कि इन्हें यूनिवर्सली माना जाता है, जैसे इस टेक्स्ट बुक के पन्ने पर भी देखा जा सकता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कथानक, संवाद और लिखने का स्टाइल, ये सारी चीजें किसी भी लघु कथा की जान होती हैं, उसका दिल होती हैं। अब अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो उन्हें यादगार होना चाहिए, मतलब ऐसे किरदार जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक भी याद रहें। और यहाँ पर ना लेस इज मोर वाला फॉर्मूला काम करता है। अक्सर किरदारों की भीड़ लगाने से बेहतर है कि सिर्फ 2 या 3 मजबूत दमदार कैरेक्टर्स पर फोकस किया जाए, बस इतना ही काफी है। कहानी में जो द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वही तो कहानी की आत्मा है। इसी से ह्यूमन इंटरेस्ट पैदा होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी हो सकता है, बाहरी जैसे किसी कैरेक्टर का तूफान से बचना, या फिर अंदरूनी जैसे अपने ही किसी डर पर काबू पाना। और यही वो चीज़ है जो पढ़ने वालों को कहानी से जोड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपनी जिंदगी में ऐसे संघर्षों से गुजरते हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए हैं कि एक अच्छी कहानी में क्या क्या होना चाहिए। अब सवाल आता है कि इसे कैसे लिखा जाए। तो चलिए अब लिखने के सिंपल से प्रोसेस को समझते हैं। ये प्रोसेस असल में बस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स का है। स्टेप 1 पढ़ना, स्टेप 2 एक आउटलाइन तैयार करना, और स्टेप 3 बस लिखना शुरू कर देना। पहला और सबसे जरूरी कदम, पढ़ना। जितनी हो सके उतनी शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से ही दिमाग की बत्ती जलती है, लिखने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ता है, और एक राइटर के तौर पर हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं। अच्छा, अब सीधे लिखने से पहले एक आउटलाइन बनाइए। ये आपका रोड मैप होगा। बस वही 5 एलिमेंट्स जो हमने देखे थे, कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। उन्हें लिखिए और हर एक के आगे थोड़े थोड़े नोट्स बना लीजिए। यकीन मानिए, ये आउटलाइन आपको रास्ते से भटकने नहीं देगा। ओके, तो अब बात करते हैं उन 2 चीज़ों की जो पढ़ने वाले पर सबसे गहरा असर डालती हैं, कहानी का टाइटल और उसकी एंडिंग। ये दोनों बहुत क्रूशियल हैं। देखिए, एक ऑर्डिनरी टाइटल कहानी के बारे में सब कुछ पहले ही बता देता है, लेकिन एक इम्पैक्टफुल, एक असरदार टाइटल सिर्फ एक इशारा देता है, एक क्यूरियोसिटी जगाता है। बिल्कुल इसी तरह एक कमजोर एंडिंग अचानक से खत्म हो जाती है, अधूरी सी लगती है, जबकि एक पावरफुल एंडिंग कहानी को एक सर्कल की तरह पूरा करती है और पढ़ने वाले को एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देती है। तो हमने कहानी के एलिमेंट्स भी समझ लिए, लिखने का प्रोसेस भी देख लिया, लेकिन इस सारी नॉलेज को असल स्किल में बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और बस प्रैक्टिस। किसी भी आर्ट में मास्टर बनने का यही एक सीक्रेट है, और कोई शॉर्टकट नहीं है।
जो सबसे अच्छे राइटर्स होते हैं ना, वो हमेशा कुछ नया ट्राई करके ही सीखते हैं। तो बस इमेजिन कीजिए, अपने मन में सीन्स बनाइए, सपने देखिए और क्रिएट कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, एक्सपेरिमेंट करने से, कुछ नया आजमाने से कभी मत डरिए। तो अब जब हम ये सब जान चुके हैं, तो आखिरी सवाल बस यही है कि आपकी पहली कहानी किस बारे में होगी? इंस्पिरेशन तो हर जगह है, हमारे चारों तरफ। बस उसे पन्नों पर उतारने की देर है।